गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। देखिए बेटा, आज हम आपका जो थर्ड लेसन है वो पढ़ेंगे। 2 लेसन हमने पढ़ा। थर्ड लेसन है किशोर अवस्था की समस्या और उनका प्रबंधन। तो हमारा किशोर अवस्था ही जो लेसन है वह चल रहा है। पहले में हमने किशोर अवस्था से संबंधित पढ़ा, दूसरे में संवेग क्या है किशोर अवस्था में, सामाजिक विकास किस प्रकार का है, ये सब चीज़ें पढ़ी। आज हम किशोर अवस्था में कौन कौन सी समस्याएं हो जाती हैं और उनके कौन कौन से समाधान हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं इनके बारे में। देखिए, पहला है इस अवस्था को समस्याओं का काल माना जाता है। तो आप ये अंडरलाइन कीजिए और देखिए इसको कि इस अवस्था को किसका काल माना जाता है, समस्या का काल माना जाता है। 2 नंबर पॉइंट है इसमें। 2 नंबर पॉइंट देखिए, इस अवस्था में किशोर स्वयं से अधिक परिवार वालों के लिए समस्या होता है। इस अवस्था में किशोर स्वयं से अधिक परिवार वालों के लिए समस्या होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो किशोर बच्चा होता है वो अपने परिवार की बातें नहीं मानता है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है या कोई समस्याएं खड़ी कर देता है। इससे घर वाले हैं जो परेशान हो जाते हैं। कहना नहीं मान रहा। देखो, मैंने जैसे दिया भी है, मैंने आपको बता दिया है, इसलिए थोड़ी समस्या हो जाती है और कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, 3 नंबर है किशोरों की समस्या समायोजन को लेकर होती है। किशोर अवस्था के बच्चे हैं, 11वीं 12वीं के बच्चे हैं, वो समायोजन नहीं कर सकते हैं, माहौल में नहीं ढल सकते हैं। छोटे बच्चे हैं, हो जाता है डरा धमका के, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको डराया धमकाया नहीं जाता है, लेकिन वो उस माहौल में ढलने के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं। समायोजन का मतलब यही है लोगों के साथ घुल मिल जाना, लेकिन वो नहीं घुल मिल पाते हैं। उसे एक तरफ अपने तीव्र शारीरिक वृद्धि अस्थिरता के साथ तालमेल बैठाना पड़ता है, यानी उसके शरीर में एकदम से वृद्धि होती है, कुछ हार्मोन्स विकसित होते हैं और अस्थिरता होती है, यानी स्थिरता नहीं होती है, कभी कम ज़्यादा उनके अंदर बहुत से बदलाव होते हैं, इसलिए उनके आपस में तालमेल नहीं बैठ पाता है। इस अवस्था में इन सब के साथ निश्चित कैरियर चुनना, वह सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करना आदि है, यानी इन सभी के साथ। अब आप देखिए, जो +2 क्लास का बच्चा है, 12वीं क्लास के जो बच्चे होते हैं यहाँ पे, तो उनके सामने ये समस्या भी आ जाती है कि उनको आगे जाके क्या करना है। जैसे आपने देखा कि आप +2 कर लेते हो, उसके बाद में आप कौन सी जगह जाना चाहोगे, कौन सा जॉब करना चाहोगे, ये सब चीज़ें चुनने के लिए आपको तैयार होना पड़ता है। साथ में सामाजिक उत्तरदायित्व भी पूरे करने पड़ते हैं। तो समाज के अंदर कुछ दायित्व होते हैं, समाज के इन्हीं सामाजिक कार्य होते हैं, उसके अंदर कुछ वो भी करने पड़ते हैं। ठीक है, तो आप देखिए उसमें क्या नाम है, उसमें करने पड़ते हैं, सामाजिक दायित्व होते हैं, जैसे घर का कोई कार्य हो गया या फिर समाज के अंदर कोई काम है उसको करना। आगे देखिए, इस अवस्था में समस्या के साथ तनावग्रस्त होकर गलत संगत में पड़कर जीवन खराब करना, यानी यह जो अवस्था है इसके अंदर बच्चे क्या हो जाते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं। तनावग्रस्त का मतलब क्या होता है, यानी कुछ जो उनकी मित्र मंडली होती है वो ऐसी होती है कि उनको गलत संगत में डाल देती है, जैसे दारू पीना, शराब पीना, सिगरेट पीना, गुटखे, तंबाकू, ये सब चीज़ें। इनसे उनका जीवन क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, जीवन खराब होने लग जाता है, वो अपना जीवन खराब कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि 10वीं 11वीं के बच्चे हैं या फिर कोई ऐसे बच्चे भी होते हैं, ऐसा परिवार भी होता है जो नहीं पढ़ा पाते हैं, तो छोटे से बच्चे वो गलत संगत में, उनकी जो संगत है वो खराब हो जाती है, वो नशा करने लग जाते हैं, अपना जीवन खराब करते हैं, साथ साथ ही परिवार वालों का करते हैं। तनावग्रस्त हो जाते हैं। तनावग्रस्त क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनके शारीरिक परिवर्तन होता है, उनके अंदर जब शारीरिक परिवर्तन होता है तो उनकी जो शारीरिक स्थिति है वो गड़बड़ा जाती है, इससे वो तनाव में आ जाते हैं। देखिए आगे, देखिए अब इसमें प्रमुख परिभाषा, यानी कुछ परिभाषाएं दी हुई है किशोर अवस्था से संबंधित। पूर्व किशोर अवस्था की समस्या, पहला पॉइंट है इसमें। एक, साइमंड्स के अनुसार, साइमंड ने परिभाषा दी है कि इस अवस्था के किशोर व किशोरियों की रुचियों में अंतर पाया जाता है। ये तो पक्का है,
देखिए दोनों की रुचियों में अंतर पाया जाता है। यानी जो किशोर बच्चे होते हैं उनकी जो रुचियाँ होती हैं वो दोनों की अलग अलग प्रकार की होती हैं। दोनों की रुचियों में अंतर पाया जाएगा, लड़के और लड़की दोनों में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए अगला दे रखा है लेडीज़ के अनुसार किशोर समाज पर आत्मनिर्भर होते हैं। उन्हें 20 साल तक बहुत अधिक निर्णय लेने पड़ते हैं, करियर, विवाह, शिक्षा आदि से संबंधित, यानी ये सब चीज़ें उनके अंदर होती हैं। लेडीज़ के अनुसार लेडीज़ ने कहा है कि वो समाज पर निर्धारित होते हैं, जैसे परिवार पर, समाज पर बहुत से कैरियर होता है, उसमें भी उनको प्रॉब्लम होती है। घर वाले कुछ बोलते हैं, खुद कुछ करना चाहते हैं, दोस्त कुछ कहते हैं, समाज के लोग हैं जैसे आसपास के लोग हैं वो कुछ करना चाहते हैं, अलग अलग राय देते हैं, तो बच्चे अलग अलग राय से कंफ्यूज हो जाता है। विवाह संबंधी 20 साल के बाद में बच्चों की शादी के लिए भी घर वाले फोर्स करने लग जाते हैं। शिक्षा यानी आप अपना करियर किस में बनाओगे, तो आपको किस प्रकार की शिक्षा चाहिए, ये सब चीज़ें भी उसमें शामिल होती हैं। तो आपने देखिए दो परिभाषाएं देखी, एक साइमंड के अनुसार है कि इस अवस्था में किशोर और किशोरों की जो रुचियाँ हैं, हॉबी हैं, ये सब क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं, इनमें परिवर्तन हो जाता है। उनकी जो पसंद है, नापसंद है, खाना पीना है, पहनना उठना सब बदल जाते हैं, उनके अलग अलग रुचियाँ हो जाती है। छोटे बच्चे देखते हो एक ही खिलौने से खेल लेते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़े थोड़े बड़े होते हैं तो उनके अंदर अंतर आना शुरू हो जाता है। उसी प्रकार से रुचियों में भी परिवर्तन हो जाता है। आगे देखिए लेडीज़ के अनुसार कि समाज पर आत्मनिर्भर रहते हैं, समाज पर निर्धारित रहते हैं। देखो समाज में हम रहते हैं तो हमें समाज के साथ तालमेल बैठा कर चलना पड़ता है, उसके साथ सहयोग से चलेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। 20 साल तक बहुत अधिक, यानी 20 साल तक की बच्चा है, 20-22 साल में देखो शादी भी हो जाती है। हमारी सरकार ने शादी की जो आयु है वो 21 वर्ष कर रखी है, तो हमें शादी की भी ज़रूरत होती है उस टाइम, तो घर वाले शादी के लिए फोर्स करते हैं। आप अपने करियर को लेकर उस समय ज़्यादा चिंतित रहते हैं, शिक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं, कुछ घर वालों का फोर्स होता है, कुछ अपने दिमाग में अपने करियर से संबंधित बातें चलती रहती हैं, इसलिए इसी तनाव की अवस्था भी कहा गया है। ठीक है, आगे देखिए आप इसमें किशोरों की प्रमुख समस्या, तो देखिए किशोरों में कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं होती हैं इसको हम देखेंगे। किशोरों की प्रमुख समस्याएं, किशोरों में कौन कौन सी प्रमुख समस्या होती है, देखिए इसमें कुछ दिया हुआ है, आपको डिटेल बताने की वैसे ज़रूरत नहीं है, समझदार बच्चे हैं, लेकिन मैं बता देती हूँ आपको, वैसे भी आपको समझा देती हूँ। तीव्र शारीरिक वृद्धि में समायोजन, ये पहले पॉइंट आ चुका है, यानी उनका जो शरीर है वो तीव्र गति से विकास करता है, उसमें हार्मोन्स परिवर्तन होते हैं। जैसे देखा होगा 10वीं-11वीं के बच्चों की दाढ़ी मूंछ आने लग जाती है, उनकी आवाज़ में भारीपन आ जाता है। लड़कियां हैं उनके भी शरीर में परिवर्तन होने लग जाता है, उनकी आवाज़ पतली हो जाती है, ये सब चीज़ें। तो शरीर में परिवर्तन होता है तो समायोजन नहीं कर पाते हैं। देखिए जो बच्चे हैं दाढ़ी मूंछ आती है तो वो तनावग्रस्त हो जाती है, ये क्या हो गया है, इस प्रकार से कैसे हो गया, या किसी बच्चे की जल्दी आ जाती है, किसी के बाद लेट आती हैं, तो ये सब चीज़ें। रही दूसरी बात समायोजन की, तो समायोजन क्या होता है, समायोजन का मतलब ये है कि लोगों के साथ तालमेल बैठाना। इस उम्र के बच्चे लोगों के साथ तालमेल बहुत कम बैठा पाते हैं, उनके विचार नहीं मिलते हैं, विचार विमर्श में भी दिक्कत होती है, ये सब चीज़ें। अगला है अपचार व अपराध, ये भी आपको, अपचार और अपराध क्या होता है, यानी जो छोटे बच्चे हैं जिनके द्वारा जो कोई समाज से विरुद्ध कोई कार्य कर दिया जाता है उसे अपचार कहा जाता है, या समझदार व्यक्ति के द्वारा अगर कोई ऐसा कार्य किया जाता है तो उसको अपराध कहा जाता है। अगला है स्वतंत्रता एवं नियंत्रण की कशमकश, यानी इस उम्र के बच्चों को स्वतंत्रता छूट दी जाती है, लेकिन साथ में नियंत्रण भी रखा जाता है। नियंत्रण क्यों रखा जाता है कि कोई ऐसा कार्य न करे जिससे घर वालों को प्रॉब्लम हो या उनको भी कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, सामना करनी पड़े किसी समस्या का, परेशानी का, इसलिए उनको छूट दी जाती है। आप अच्छे से खाएं, पहने, खेले, खाएं, लेकिन माँ बाप का उन पर नियंत्रण रहता है। कशमकश यही रहती है कि वो दुविधा की स्थिति में रहते हैं,
अगला है तनाव और अवसाद। ये तो मेन समस्या हो जाती है इस उम्र में कि बच्चे तनाव में आ जाते हैं, अवसाद बेचैनी सी रहने लग जाती है। उनके मन के मुताबिक अगर कोई कार्य नहीं होता है तो उन्हें बेचैनी उत्पन्न हो जाती है उनमें। आगे देखिए, इस अवस्था में बच्चे, ये देखिए मैंने बताया था, ये आ चुका है कुछ महत्वपूर्ण बातों में, धूम्रपान एवं मादक द्रव्यों का सेवन करना। यानी कुछ बच्चों की जो संगत है वो ऐसी हो जाती है कि वो गलत रास्ता अपना लेते हैं। मान लीजिए घर वाले हैं, डांटते डपटते हैं तो उसका मतलब गलत निकाल लेते हैं। बाहर जाकर वो दोस्तों के साथ बैठकर धूम्रपान करना शुरू कर देते हैं। मादक पदार्थ है, शराब पीना, नशा करना, ये शुरू कर देते हैं। घर आकर घर वालों को परेशान करते हैं, तो ये गलत है। अगला है यौन समस्याएं। यौन समस्याएं यानी इस अवस्था में बच्चों के अंदर हार्मोन्स विकसित होते हैं। वो हार्मोन्स, आपने वैषंधि सुना होगा, यानी बच्चों में संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता है, योग्यता है, वो हो जाती है। कुछ हार्मोन्स बदलाव के कारण इनकी समस्याओं हो जाती है। ठीक है, तो आपने देखा कि किशोर अवस्था की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं। तो पहला है तीव्र शारीरिक वृद्धि में समायोजन, स्वतंत्रता व नियंत्रण का कशमकश, तनाव एवं अवसाद, यौन समस्याएं, धूम्रपान एवं मादक द्रव्य का सेवन, अपचार एवं अपराध, ये सभी चीज़ें हैं। आपने देखा। आगे पहला पॉइंट है तीव्र शारीरिक वृद्धि में समायोजन। इस अवस्था के आरंभ में शारीरिक वृद्धि व विकास तेज गति से होता है, जिसके लिए किशोर तैयार नहीं रहता है। जिसके लिए किशोर है वो तैयार नहीं रहता है। यानी इस अवस्था में जो बच्चा है उसके शरीर का विकास होता है और वो एकदम से जो हमारे शरीर में विकास होता है उसके लिए वो तैयार नहीं हो पाता है। शारीरिक वृद्धि के कारण हड्डियों का पारस्परिक अनुपात बदल जाता है। शारीरिक वृद्धि के कारण हमारे जो शरीर की हड्डियां हैं उनका अनुपात बदल जाता है। यानी कोई छोटी और कोई बड़ी, हमारे शरीर का जो विकास है वो अनुपात में होता है। सभी हड्डियों का, सभी मांसपेशियों का एक साथ विकास नहीं हो पाता है। इस स्थिति में कुछ किशोर लंबे व कुछ नाटे, कुछ मोटे दिखाई देते हैं। यानी जो किशोर हैं उनकी जो विकास है उनका तो इस अवस्था में होता है, तो उनकी जो लंबाई है, मोटाई है, ये सभी इस अवस्था में दिखने लगती हैं। कुछ बच्चे लंबे हो जाते हैं, कुछ छोटे हो जाते हैं, नाटे यानी छोटे होते हैं, कुछ मोटे, कुछ पतले। सभी का जो शारीरिक विकास है वो अलग अलग होता है, अलग अलग दिखाई देता है। इसलिए इन सभी बच्चों में तनाव की स्थिति हो जाती है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, जिनकी हाइट कम रहती है, उनको बच्चे चिढ़ाते रहते हैं, मोटे बच्चों को चिढ़ाते रहते हैं, तो उनकी मानसिक जो स्थिति है वो थोड़ी सी खराब हो जाती है। तो अगला जो पॉइंट है दूसरा, वो देखिए आप, 2 नंबर पॉइंट है हमारा स्वतंत्रता व नियंत्रण की कशमकश। ये स्वतंत्रता और नियंत्रण, इस अवस्था में बालक को विकास के साथ साथ दूसरों पर शासन करने की भावना भी बढ़ने लग जाती है। शासन करना यानी आपने देखा होगा कि आपके घर में जो बच्चे हैं, जो सबसे बड़ा बच्चा होता है वो छोटे बच्चों पर हुक्म चलाता रहता है, आप मेरी बात मानिए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए। तो शासन करने का मतलब यही है। या हमारे परिवार में आपने देखा होगा, परिवार की स्थिति होती है कि जो बड़े होते हैं वो छोटों को किस प्रकार से निर्देश आदेश देते रहते हैं, उसी प्रकार से जो किशोर बच्चे होते हैं ये अपने से छोटे बच्चों को आदेश देते रहते हैं, उनके ऊपर रोब जमाते हैं। वह स्वयं को सही समझते हैं, लेकिन कहीं पर गलत होते हैं तो भी ये अपना निर्णय देते हैं कि मैं सही हूँ, लेकिन समझ नहीं पाते कि कौन सही है कौन गलत है, तथा स्वयं सभी निर्णय लेना पसंद करते हैं। अपने बारे में या किसी अन्य के बारे में खुद निर्णय लेना ज़्यादा बेटर पसंद करते हैं, इनको अच्छा लगता है, लेकिन वह पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होते हैं। परिपक्व का मतलब उनके अंदर इतनी समझ नहीं होती है कि सभी फैसलों पर अच्छा निर्णय लिया जाए, सही निर्णय ले लिया जाए। इसलिए बड़ों का मार्गदर्शन आवश्यक होता है। इसलिए किशोर को कहा जाता है कि बड़ों की सलाह लेकर ही कार्य करना चाहिए। आपको भी यही कहा जाता है कि आप जो भी कार्य करें अच्छा करें और साथ में अपने जो भी बड़े हैं उनका सहयोग रखें। 3 नंबर जो पॉइंट है वो देखिए, तनाव व अवसाद। तनाव और अवसाद, यह अवस्था प्रारंभ होते ही तनाव और अवसाद भी प्रारंभ हो जाता है। तनाव और अवसाद, अवसाद यानी अवसाद का मतलब क्या होता है, बेचैनी।
तो बच्चों के अंदर तनाव और बेचैनी प्रारंभ हो जाती है कौन इसमें किशोर अवस्था में। तीव्र शारीरिक वृद्धि के कारण आकार, पारिवारिक व्यवहार, व्यक्तित्व, व्यवसाय, तीव्र संवेगशीलता, मनोस्थिति में उतार चढ़ाव आ जाता है, जिससे सभी तनाव अवसाद उत्पन्न हो जाते हैं। देखिए कुछ पॉइंट दिए हुए हैं कि शारीरिक वृद्धि के कारण, यानी शरीर का वृद्धि है वो एक जैसी नहीं होती है, सभी की अलग अलग होती है। कैसे कि कोई लंबा व्यक्ति हो जाता है बच्चा, कोई छोटा हो जाता है, कोई आकार में मोटा हो जाता है, कोई पतला, कोई काला, कोई गोरा, इस प्रकार से। दूसरा, जो परिवार का व्यवहार होता है, पारिवारिक व्यवहार, ये दिया हुआ है पारिवारिक व्यवहार, यानी परिवार का व्यवहार किस प्रकार का है उस बच्चे के प्रति, ये चीज़ें। तीसरा है व्यक्तित्व व्यवसाय, व्यक्तित्व व्यवसाय, उनका जो व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का है, सच बोलता है, झूठ बोलता है, लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है, अच्छा करता है, बुरा करता है। तीव्र संवेगशीलता, संवेगशीलता, संवेग यानी तीव्र तेज गति से आना, मनोस्थिति में उतार चढ़ाव, मन की स्थिति, मनोस्थिति यानी मन की स्थिति में उतार चढ़ाव होता रहता है। हमारी मन की स्थिति, कभी हम खुश होते हैं, कभी हम दुखी होते हैं या परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जो संवेग है वो पल पल बदलते रहते हैं और संवेगों से हमारे मन की स्थिति वो भी बदलती रहती है। इन सब चीज़ों से हम तनावग्रस्त हो जाते हैं। अगला जो चौथा पॉइंट है वो देखिए बेटा, बाल्य अवस्था से किशोर अवस्था में बढ़ने के साथ साथ यौन वृद्धि और विकास तीव्र होते हैं। यानी बाल्य अवस्था से किशोर अवस्था में जब बच्चा आता है तो उसमें यौन वृद्धि का विकास, यानी हार्मोन्स होते हैं वो तीव्र गति से विकसित होते हैं। इस अवस्था में परिवर्तन के साथ साथ जिज्ञासा भी उत्पन्न हो जाती है। यानी आपने देखा होगा कि बच्चों के अंदर जानने की इच्छा भी हो जाती है, जो बदलाव होते हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं। यौन शिक्षा का अभाव होने के कारण किशोर भ्रमित हो जाते हैं। भ्रमित यानी उनके अंदर डर, भ्रम पैदा हो जाता है। आपने देखा होगा कि बच्चों के सामने हम खुलकर, माँ बाप हैं शर्मा जाते हैं या बच्चे भी शर्मा जाते हैं, अपने माता पिता से बातें नहीं करते हैं, तो उनके अंदर जो बदलाव होता है, जो परिवर्तन होता है, मान लीजिए जो छोटे बच्चे हैं वो धीरे धीरे बदलते हैं, तो उनके दाढ़ी आ जाना, शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं, लड़कियों में भी होते हैं, लड़कों में भी होते हैं। जैसे लड़कियों में मासिक धर्म आ जाती है, जो लड़के हैं ये जवान होने की स्थिति में आ जाते हैं, इनके अंदर हार्मोन्स आ जाते हैं, दाढ़ी मूंछ आ जाती है, आवाज़ बदल जाती है, ये सब चीज़ें। तो यदि बच्चे खुलकर अपने माँ बाप से बात करें इससे संबंधित तो अच्छा रहता है, लेकिन बच्चे शर्माते हैं, उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है उस समय कि ये हमारे अंदर बदलाव क्यों आ रहे हैं। और यौन शिक्षा का अभाव होने का, यानी हमारी जो शिक्षित, जो हमारा समाज है वो इस चीज़ को नहीं मानता है, इससे शिक्षित नहीं है, इसलिए उनके अंदर भ्रमित हो जाते हैं वो बच्चे और वो गलत लाइन में चले जाते हैं इस चीज़ से। इसके लिए वो टीवी देखना, फिल्में देखना, ऐसे वैसे, और वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं। तो देखिए हमने आपको किशोर अवस्था की जो प्रमुख समस्याएं थी उनमें से 4 समस्याएं मैंने आपको बताई। देखिए यौन समस्या, तनाव व अवसाद की समस्या है, स्वतंत्रता एवं नियंत्रण की कशमकश है, तीव्र शारीरिक वृद्धि में समायोजन। तो ये चीज़ें आज हमने पढ़ी, आपको चार्ट बनाया हुआ है, आप चार्ट के जरिए ध्यान रखिए और देखते रहिए। ठीक है, आज हमने थर्ड लेसन पढ़ा। थर्ड लेसन में किशोर अवस्था की समस्या पढ़ी, कुछ समस्याएं बची हुई हैं जिसको हम कल कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके।